हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की वीडियो किसी गाड़ी के ऊपर नहीं है, ना ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर है जो मैं आपको बताऊं। आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि अगर आपको पुलिस के चालान से बचना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको आपकी गाड़ी में कैरी करनी चाहिए जिससे आपका पुलिस फाइन नहीं करेगी। सबसे पहली बात करते हैं चालान क्यों होता है। 4-5 रीजन मैं आपको बताऊंगा मोटे मोटे, जिसकी वजह से पुलिस मोटा फाइन करती है। सबसे पहली बात, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो भी पुलिस आपको फाइन करेगी। आप पता है आजकल जगह जगह कैमरे लगे हैं सिटी के अंदर, उसकी वजह से आपका चालान घर पे आ जाएगा। दूसरा, आपकी गाड़ी का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका फाइन करेगी पुलिस। तीसरा ये है कि अगर आप जैसे कि 5 सीटर गाड़ी है, आप 6 जने बैठ के जा रहे हो तो भी पुलिस आपका फाइन करेगी, ये ध्यान रखना। अगर आप सिग्नल तोड़ते हो तो पुलिस आपका फाइन करेगी। आप सीट बेल्ट लगा के ड्राइव नहीं कर रहे हो तो पुलिस आपका फाइन करेगी। अगर आपके पास वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो भी पुलिस आपका फाइन करेगी। आपकी गाड़ी में 5 सीट बेल्ट आती है, 5 सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, नहीं पता तो अब से ध्यान रखने लग जाना भाई। ये मोटे मोटे रीजन है। बत्ती वगैरह जंप कर जाओगे तो भी पुलिस आपका फाइन करेगी। आप ट्रिपलिंग कर रहे हो बाइक वगैरह पे तो भी पुलिस आपका फाइन करेगी। डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइन करेगी, लाइसेंस नहीं है तो फाइन करेगी, इंश्योरेंस नहीं है तो भी फाइन करेगी। ये मेन रीजन है जो मैंने आपको बताया। और इन चीजों के अलावा अगर आपका पुलिस फाइन कर सकती है तो क्या क्या चीजें है जिससे पुलिस आपका गाड़ी का विंडशील्ड फूटा हुआ है और आप धड़ल्ले से चला रहे हो, पुलिस ने आपको एक बार देख लिया इग्नोर कर दिया, 2 बार देख लिया इग्नोर कर दिया, अगर तीसरी बार भी आप रिपीट कर रहे हो, आपकी गाड़ी का विंडशील्ड फूटा हुआ है, उस केस में पुलिस आपको फाइन कर सकती है। ये ध्यान रखना। गाड़ी में सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल वेल मेंटेन होनी चाहिए। आपकी गाड़ी की लाइट नहीं है, लाइट नहीं चल रही है, एक लाइट से आप जा रहे हो तो भी आपका पुलिस फाइन कर देगी। अगर आपकी गाड़ी के इंडिकेटर नहीं चल रहे हैं तो भी पुलिस आपका फाइन कर देगी। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें कोई नहीं बताता है। ये चीजें आपकी गाड़ी में बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर हेडलाइट चलनी चाहिए, प्रॉपर इंडिकेटर चलनी चाहिए, प्रॉपर आपकी टेल लाइटें भी चलनी चाहिए। जैसे आपकी हेडलाइट वगैरह चालू है ना, वैसे ही आपका टेल लाइट वगैरह भी सारी चीजें बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ये चीजें पुलिस बताती है लेकिन कोई गाइड नहीं करता, जिसकी वजह से छोटा चालान हो जाता है। भाई ये चीजें भी उतनी ही जरूरी जितने आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जरूरी है। अब आपको क्या क्या चीजें साथ में कैरी करनी चाहिए जिससे आपका पुलिस फाइन नहीं करेगी, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। हमने डॉक्यूमेंट चेक कराए, हालांकि वो दिख नहीं रहे कि हमने उनको चेक कराया, लेकिन वो भैया है और हम पीछे खड़े हैं। वो एक डेस्क कैम की फुटेज है, जैसे हमें रोका वो वाली फुटेज भी है, और हम गाड़ी के पीछे खड़े होकर हमने डॉक्यूमेंट चेक कराए वो वाली फुटेज भी है। तो छोटी सी क्लिप है, 2 क्लिप है, वो मैं आपको साइड में लगा दूंगा, तो यहाँ पे आप देख लेना। पहले सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी गाड़ी का, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो। दूसरा, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आपके पास होना जरूरी है। तीसरा, आपकी गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप ड्राइव कर रहे हो ना गाड़ी, उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो। चौथा, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो। ये 4 चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको चालान से बचना है तो। और 5वां, जो अपना तजुर्बा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बच सकते हो तो किस तरीके से बच सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को 5 बार रोका गया इस वाली गाड़ी में, मेरे को 5 बार रोका गया। 5 बार में से कितनी बार मेरा चालान हुआ है और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। भाई इस वाली गाड़ी का मेरे को 5 बार रोका गया 5 साल के अंदर, और 5 ही बार मेरे का एक भी बार मेरा चालान नहीं काटा पुलिस ने। नहीं काटा तो क्यों नहीं काटा वो मैं आपको बताऊंगा, और कितने रुपए मैंने रिश्वत में दिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब तक मैंने 50 रुपए रिश्वत की दिए। वो क्यों दिए भाई, मजबूरी हो गई थी ऐसी। हम खाटू श्याम गए थे और हमें रोक लिया था, और मेरा लाइसेंस है ना पुलिस वाले ने जेब में रख लिया। अब भाई साहब लाइसेंस दे हुए नहीं, 100 रुपए चाहिए। भाई हमने बोला कि 100 रुपए नहीं है, फिर बोला कि कितने हैं, फिर मैं 50 रुपए। तो पीछे वाले मेरे फ्रेंड ने 50 रुपए उसकी जेब में रखे और उस भाई ने लाइसेंस इधर वाली विंडो से दिया नहीं, पटक दिया था। तो अब तक 50 रुपए रिश्वत के दिए हैं, कोई चालान नहीं दिया मैंने, कटा ही नहीं है तो क्यों दूंगा। अब नहीं कटने के पीछे रीजन है, जितनी भी बार मेरे को पुलिस ने रोका ना, उतनी ही बार जिस अदब से पुलिस ने बात करी उसी अदब से मैंने बात करी। जितने सम्मान से पुलिस ने मेरे से पूछा उतने ही सम्मान से मैंने पुलिस को जवाब दिया। यही रीजन है कि मेरा चालान नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने चेक करवाए, 1-2 बार मैंने हार्ड कॉपी चेक करवाई थी और 1-2 बार मैंने सॉफ्ट कॉपी चेक कराई थी, क्योंकि मेरे पास एम परिवहन पे थी, और डॉक्यूमेंट मैंने गाड़ी ड्राई क्लीनिंग वगैरह करी थी तो सारे निकाल के घर रखे हुए थे। तो ये चीजें, इस वजह से चालान नहीं हुआ। आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो, आपका पुलिस चालान नहीं करेगी। अगर आप पुलिस से बहस करते हो, 30 मार का बनते हो, कभी कभी आता है मन में के अंदर, ओ भाई मैं तो पुलिस को जवाब दे सकता हूँ, यही चीजें हैं जिससे आपका पुलिस फाइन करती है, अच्छा फाइन करती है, गाड़ी भी एम्पाउंड कर लेती है। पुलिस के सामने कभी भी अकड़ से बात मत कर, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। जिस अदब से पुलिस बात करती है ना, उसी अदब से आप उनको जवाब दो। सारी चीजें आप प्यार से बताओगे ना पुलिस को, तो पुलिस आपको अलाउ करेगी जाने दे। जैसा कि मैंने आपको ये फुटेज बताई थी, इसके अंदर पुलिस ने हमें अलाउ करा है। ये मध्य प्रदेश पुलिस की बात है, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करे और हमें जाने दिया। एक बार बोला था सर ने कि आपका चालान होगा, तो हमने पूछा सर क्यों होगा, फिर उन्होंने बोला कि सर चालान तो होगा। फिर
हमने उसी अदब से सर से बोला कि सर होगा तो क्यों होगा, हमें हमारी गलती क्या है बताइए। तो सर ने फिर हमारा लाइसेंस दिया, हमारे डॉक्यूमेंट हमें लौटाए, बोला कि आप जा सकते हो, थैंक यू। ये चीजें हैं, चालान होने से आप अपने आप को बचा सकते हो भाई। ये चीजें आप फॉलो करोगे, सीट बेल्ट लगा के चलोगे, 5 सीट बेल्ट कंपलसरी है, 5 लगा के चलो, अच्छी बात है, आपकी सेफ्टी है। चालान से बचने के लिए अपनी सेफ्टी जरूरी है पहले। और यही थी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है और मैं अब तक चालान से बचा हूं। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से मैं बचा हूं। तो भाई ये चीजें आप फॉलो करके आप भी चालान से बच सकते हो, जिससे कि आपका मोटा चालान नहीं कटे। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।